आइएगा। नमोस्तु गुरुदेव। ग्रंथ दो प्रकार के बताए गए हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ और सैद्धांतिक ग्रंथ। तो आध्यात्मिक ग्रंथ और सैद्धांतिक ग्रंथ में क्या फर्क है और क्या क्या इनकी विशेषता है, थोड़ा स्पष्ट कराने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ मनी राजों की जय। द्वादशांजन मनी माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। हाँ, ऐसी आवाज आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है आईसीयू में पड़े हो, डॉक्टर कह रहा बस अब स्वतंत्र होने वाला। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म की जय। आज काला जी ने सवाल पूछा है, किंतु काला जी को सवाल तो आज आजादी पे पूछना चाहिए था। उन्होंने सवाल पूछा है अध्यात्म और सिद्धांत ग्रंथों में क्या अंतर है। अध्यात्म ग्रंथ उन्हें कहते हैं जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा की जाती है, जिसमें शुद्ध भगवान आत्मा को बतलाया जाता है, जिसमें सारी प्रकार से बस एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह भी इस जीव को शुद्ध आत्मा का बोध हो जाए, और यदि शुद्ध आत्मा का बोध हो गया तो ये भगवान आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। उसे कहते हैं अध्यात्म शास्त्र। सिद्धांत शास्त्र जिसमें सिद्धांत पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपको वो बातें बतलाई जाती हैं जो बातें कभी भी किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होती हैं। उसे कहते हैं सिद्धांत। कि कर्म कैसे बंधा, कैसे उदय में आया और क्या क्या हुआ, उसे कहते हैं सिद्धांत। इसलिए अध्यात्म और सिद्धांत शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउड़ आती है। सिद्धांत शास्त्र में धवल, जय धवल, महागलव, कर्मकांड, जीवकांड आदि आता है। करना जरूरी था। महाराज जी, आपने पूछा कि आपने कहा कि आज तो स्वतंत्रता के ऊपर ही आपका प्रश्न होना चाहिए, तो उस पर भी मेरा थोड़ा बना के लाया था प्रश्न। दे सलामी इस तिरंगा को, दे सलामी इस तिरंगा को, इसी से अपनी शान है, और इसका सर सदा ऊंचा रखना जब तक जान में जान है। बोले भारत माता की। स्वतंत्रता के जश्न में जरूरत है बड़े बदलाव की, और जरूरत है बच्चों के मन में बड़े उत्साह जगाने की, जरूरत है युवाओं के कौशल को आगे बढ़ाने की, और जरूरत है बुजुर्गों के अनुभवों को फैलाने की। तभी तो ये इच्छा पूरी होगी भारत को विश्व गुरु बनाने की। तो महाराज जी, ये विश्व गुरु बनाने का कब हमारा सपना पूरा होगा? अभी तक तो कोई निकट भविष्य में कोई उससे सपना साकार होते नजर नहीं आ रहा है। तो हमें और काई की जरूरत है, कहाँ जरूरत है, किस स्टेज पर जरूरत है कि बदलाव, ऐसा बदलाव आ जाए कि वास्तव में भारत विश्व गुरु बन करके और विश्व की ऊंचाइयों पर वो अपना स्थान बना सके। नमोस्तु गुरुदेव। काला जी ने सवाल पूछा है कि विश्व गुरु भारत कब बनेगा। अरे काला जी, अभी आप आजाद नहीं हुए हो। काला जी, अभी आप आजाद नहीं हुए हो। अरे भारत तो विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। उसे विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है। जितने भी देश हैं, सारे देश जानते हैं कि साधु संत यदि कहीं मिलते हैं तो इंडिया के नहीं, भारत में मिलते हैं। और सारा विश्व जानता है कि भारत की सभ्यता, भारत का अनुशासन, भारत की जो परंपराएं हैं, वो कहीं भी किसी भी राष्ट्र में देखने को नहीं मिलती हैं। और यही वो भारत है जहाँ 24 तीर्थंकर पैदा हुए हैं। ये वो भारत है जो हर देश की सहायता करता है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। इसलिए भारत विश्व गुरु है, जो कि पूरे विश्व के गुरु भारत में रहते हैं। इसलिए भारत पूरे विश्व का गुरु है। किसी भी कंट्री में चले जाना, किसी भी कंट्री में चले जाना,
साधु संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधु संतों को भी वही कंट्री चाहिए, वही राष्ट्र चाहिए जहां पर वो अपनी शान आन बान से साधना कर सके। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की चेष्टा ना करें जब तक भारत में गुरु जीवित हैं। ये भारत पूरे विश्व का गुरु बनकर बैठा हुआ। नमोस्तु गुरुदेव, जोरदार तालियां तो बजाओ। हाँ, विश्व गुरु बन के बैठा, अभी उस भास नहीं है, आभास नहीं है, शासन को भी नहीं है और जनता को भी नहीं है। शासन को हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता काला जी, जैनियों को यदि पता हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पूरे विश्व के अंदर यदि सम्मेलन हो जाए, पूरे विश्व के अंदर अरविंद जी यदि सम्मेलन हो जाए और पूरे विश्व के लोगों को जमा कर लेना, एक ही आवाज आएगी, यदि साधु होता है तो दिगंबर साधु होता है, उस जैसी साधना कोई संत नहीं कर सकता। इसलिए भगवान महावीर का शासन पूरे विश्व में अच्छी तरह से रह रहा है। इसलिए भगवान महावीर का शासन पूरे विश्व में जयवंत है, तो भारत विश्व गुरु की कोटि में आता है। आइएगा, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश जी पाटनी को। कृपया आपका प्रश्न है तो आप संघ का समाधान करें, और उसके बाद निक्षेप जी कोठारी तैयार है। राकेश जी पाटनी। गुरुदेव के नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 62 साल का मैं आज अभी हुआ हूँ। मैं 61 साल की तक की मैंने स्वतंत्रता दिवस देखी थी, लेकिन आज जो स्वतंत्रता दिवस मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है, जो मैं आहार क्रिया के अंदर आपको मैं आहार करा पाया और आज मुझे लगा कि स्वतंत्रता क्या चीज़ है। इसका मुझे बताइए गुरुदेव कि इतने सालों तक मैंने इस चीज़ों से मैं दूर रहा और अभी मेरे अपने आप इन चीज़ों को अपने मन में आ रही है और अपने आप इन चीज़ों को मैं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ मेरे मन में और इससे पहले मैं क्यों नहीं कर पाया था? देखो, निमित्त संबंध होते हैं। इससे पहले भी आप जैन थे, इससे पहले भी श्रावक थे, इससे पहले भी मंदिर में आते थे और इससे पहले भी साधु संतों की सेवा की, किंतु इससे पहले आप कभी अध्यक्ष नहीं बने, इससे पहले कभी आपको जिम्मेदारियां नहीं मिली, इससे पहले कभी आपको नहीं लगा कि मुझे की जिम्मेदारी दें। और जब आपको जिम्मेदारी मिली तो जिम्मेदारी मिलने के बाद आपको लगा जब जिम्मेदारी मिली है तो कुछ करना चाहिए। अरे ध्यान रखना, यदि दिगंबर साधुओं के आने पर परिवर्तन हो जाता है तो समझे ना, इससे बड़ा स्वतंत्रता दिवस और कोई नहीं मिल सकता है। ये ध्यान रखना, 62 साल की उम्र में से 61 साल निकाल दिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं गया। अरे हमारे यहाँ तो ये लिखा दी अंतर्मुहूर्त पहले भी व्यक्ति सुधर जाए तो देव गति प्राप्त कर लेता, मोक्ष चला जाता है। आप तो फिर भी बहुत जल्दी सुधर गए हो, किंतु ये ध्यान रखना, अब सुधरे हो बिगड़ना नहीं, सुधरे हो तो ऐसे सुधरना कि लोग कहें कि नहीं राकेश जी सुधरे थे और 108 बनकर महाराज बनकर मोक्ष चले गए। नमस्ते गुरुदेव, बहुत अच्छा समाधान दिया इनके उज्जवल भविष्य के लिए। हम अनुमोदना करते हैं, ताली बजा के अनुमोदना करो। आइए निक्षेप जी कोठारी अपनी संख्या लेके आ रहे हैं, तत्पश्चात तैयार रहेंगे एस के जैन साहब। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जो पुराने मूल परंपराओं के मंदिर है वो जिनालय जिसे तोड़ा जा रहा है, उस क्या तोड़ने से मतलब जो तोड़ते फिर उसे नए बनाते, क्या मंदिर का अतिशय कम होता है? इनका सवाल है, जो पुराने मंदिर थे उन्हें तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है, तो क्या तोड़ने वालों को पाप लगेगा या मंदिर का अतिशय समाप्त हो जाएगा? सबसे पहली बात तो ये रही, अरविंद जी पीएम बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सीएम साथ में हो तो फोटो वाला भी फोटो निकालता है, किंतु पीएम और सीएम से भी बड़े जब दिगंबर संत मिल जाएं तो देवता भी नीचे आ जाते हैं। आपने पूछा कि पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो अतिशय कम होगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझना, हमारा जैन शासन तोड़ना नहीं सिखाता है, सुधार करना सिखाता है। तोड़ने का काम
कैंची करती है और जोड़ने का काम सुई करती है। तो जैन शासन तो सुई है, जोड़ने वाला काम करता है। अरे ध्यान रखना, जो जो मंदिर तोड़े जाते हैं, आज देख लेना आप, जितने प्राचीन मंदिर बनाए हैं, भले वो ईंट चूने के बने हो, यदि कोई एक व्यक्ति भी आज उन जैसा मंदिर बना के दिखा दे तो मान जाएंगे कि हाँ वो कारीगर है। जो कारीगर पहले मंदिर बनाते थे तो कारीगर भी बहुत ईमानदार होता था, और जो पुराने लोग मंदिर बनाते थे न्याय नीति का पैसा लगाते थे, खून पसीने की मेहनत का पैसा लगाते थे। इसलिए पुराने मंदिर तोड़ देना, समझ लेना, आपने पूरे के पूरे जिन शासन का अतिशय समाप्त कर दिया। क्योंकि पुराने मंदिर रहेंगे तो हमारा इतिहास जयवंत रहेगा, पुराने मंदिर होंगे तो आपकी प्राचीनता जयवंत रहेगी, पुराने मंदिर रहेंगे तो अतिशय बतलाएगा कि ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं। और आप धीरे 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 प्राचीनता नष्ट करते जा रहे हो, नवीनकरण किए जा रहे हो, किंतु ये भूल रहे हो कि आप अपने ही पैर काटते जा रहे हो। कल तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, पापा ये मंदिर कब बना था? बेटा 100 साल पुराना है। तो बेटा कहेगा, पापा पापा इससे पहले मंदिर नहीं था। आप कहोगे, नहीं बेटा मंदिर तो था, हमने तोड़ के नया बनाया। तो पापा जब अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, उन्होंने मंदिर तोड़े थे, तो पापा आप मुगल कैसे बन गए जो तुमने मंदिर तोड़ा? क्योंकि मंदिर तोड़ने वाले तो मुगल होते हैं और जो मंदिर बचाते हैं वो जैनी होते हैं। इसलिए प्राचीन मंदिर तोड़ो मत। हाँ, यदि आपको ये लग रहा है कि ये पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसका जीर्णोद्धार तो करो, किंतु मंदिर तोड़कर अपने आप को मुगलों की श्रेणी में मत आने दो। अस्तित्व तो पूरा समाप्ति हो गया जब आपने पूरा मंदिर तोड़ दिया। जब मंदिर टूटता है तो प्राचीन लोग, जो भोले लोग होते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो कहते हैं इससे तो मर जाना। इसलिए मंदिर तोड़ना हमारी संस्कृति परंपरा नहीं, जोड़ने वाली परंपरा है। नमोस्तु आचार्य जी। एस के जैन साहब तत्पश्चात तैयार रहेंगे नरेंद्र जी गदिया। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बुक है, उसमें लिखा है कि जैन समाज का स्वतंत्रता दिवस में क्या योगदान है। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में करीब सभी संप्रदायों के 7 लाख लोगों ने शहीद हुए उसमें, और लगभग 4,500 से 5,000 जैन उसके अंदर शहीद हुए हैं। तो भगवान महावीर का यह सिद्धांत, यह उपदेश कि अहिंसा कायर नहीं होते हैं, अहिंसा परमो धर्म जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैन लोग कायर हैं। तो जैन लोगों का समय समय पर जब भी जरूरत हुई, जब झांसी की रानी की लड़ाई हुई तो झांसी के जो ट्रेजरर थे अमर सिंह जी भाटिया साहब, उन्होंने झांसी की रानी की मदद की। महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई तो भामाशाह भी वो जो जैन थे जिन्होंने उनकी मदद की। तो जैन समाज हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहा है, और इसका अहिंसा से कोई वो लिंक नहीं है कि जैन समाज अहिंसक हैं। कुछ आपकी शंका क्या है? शंका ये है कि लोगों के दिमाग में ये है कि जैन लोग डरपोक होते हैं, वो नहीं करते हैं। अब आपका समाधान करते हैं ना। हाँ, पहली बात तो ये रही, जो जैन होके अपने आप को कायर समझता वो जैन नहीं है। जो जैन होने के बाद डरपोक होता है वो जैन नहीं होते हैं। और जो भगवान महावीर की जय बोलने के बाद भी डरता है, समझना, तो क्षत्रियों की संतान नहीं, कायरों की संतान है। हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। और हमने सूर्य भी बोला था, जैन क्या करता है, यदि कोई उंगली बढ़ाता है तो हम हाथ बढ़ा लेते हैं, कोई उंगली बढ़ाता है तो हम हाथ बढ़ा लेते हैं, और कोई हाथ बढ़ाता है तो हम गले से लगा लेते हैं। और यदि कोई हमारा हाथ काटने के लिए आता है तो उसका गला भी काटने की सामर्थ्य हम अपने जैन लोग रखते हैं। राजा सैनिक जैन था, क्षत्रिय था। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मुनि दीक्षा ली, ये ध्यान रखना, हमारे जैन शासकों के अंदर एक अमरचंद दीवान भी हुआ है, जिसने शेर के पिंजरे में अपने आप को डाल दिया और बोले, देख तेरे पास 2 ही चीजें हैं,
या तो जलेबी खा ले भूख मिटानी हो, और यदि तुझे जलेबी नहीं मांस चाहिए तो तेरे सामने जैन व्यक्ति खड़ा है, तू खा ले मेरे को। उस शेर ने भी जलेबी खाई और उसको छोड़ दिया। हमारे जैन तलवार चलाए ना चलाए, किंतु शत्रु को ऐसा कर देते हैं कि शत्रु पानी पीने के भी लायक नहीं होता। हम कम हो सकते हैं, हम कम हो सकते हैं, किंतु कमजोर नहीं हो सकते हैं। हम कम भले हैं, किंतु एक एक जैन करोड़ करोड़ के बराबर हैं। और जब जैन चलता है तो पूरा विश्व हिलता है। आपको ध्यान हो, आपको ध्यान हो, इंदौर, इंदौर आज भी है इंदौर। सर सेठ हुक्म चंद, जब उसकी गाड़ी पे सोने की प्लेट थी, और जब किसी व्यक्ति को फांसी लग रही हो, यदि उसकी गाड़ी निकल जाती थी तो उसकी फांसी भी माफ हो जाती थी। यदि किसी जैन ने गवाही दे दी है तो जज भी उसको बरी कर देता था। तलवार तो वो उठाते हैं जिनके हाथों में दम नहीं होता है। भगवान महावीर कहते हैं जो काम बातों से हो जाए उसके लिए लाते नहीं उठाई जाती हैं। इसलिए जैन व्यक्ति पहले प्यार से बोलता है, जैन व्यक्ति पहले प्यार से बोलता है, फिर थोड़ा टेढ़ा बनता है। और जब वो सोचता है कि ये मेरी बात नहीं मानने वाला, तो हमारे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आर्य को आर्य की भाषा में और मलेश को मलेश की भाषा में भी सिखाना जानते हैं। किसी को छेड़ते नहीं है। योर नेम? SK जैन, सुरेंद्र जैन। हम सुरेंद्र कुमार जी जैन। आज सवेरे मैंने बोला था, अंग्रेज आए, क्या दे गए? SK जैन दे गए। अंग्रेज आए, SK जैन दे गए, और क्या पढ़ा गए? A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग। महावीर आए, आदिनाथ आए, और पढ़ा गए A फॉर अरिहंत, D फॉर दिगंबर। भव्य आत्माओं, क्या कह रहा था मैं? हाँ, SK जैन जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन। भगवान महावीर ने सिद्धांत बनाया है, किसी को छेड़ना नहीं। नहीं, छोड़ने की बात नहीं, किसी को पदम जी छेड़ना नहीं। और कोई तुम्हें छेड़ दे तो उसको छोड़ना भी नहीं। यदि कोई एक थप्पड़ गाल पे मारे, सहन कर लेना। यदि दूसरा मारे, थोड़ा रोज करना। और तीसरा मारने का प्रयास करे तो हाथ पकड़कर उसे सबक भी सिखा देना। इसलिए जैन कायर नहीं है, क्षत्रिय हैं, सब काम करना जानते हैं। किंतु जैन कहते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर। हमारे शांतिनाथ भगवान जब चक्रवर्ती बने तो 6 खंड पे विजय प्राप्त की थी। भरत चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बने तो 6 खंड पे विजय प्राप्त की थी। और देखो लोग, वो भजन सुना था ना आपने अभी, है पीत जहां की रीत जहां में जीत वहां से गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। किसी ने तलवार के बल पर झुकाया सिकंदर। सिकंदर ने पूरा विश्व सम्राट बना तलवार के बल पर। किंतु उसकी मां ने कहा था बेटा इंडिया कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? इंडिया नहीं, भारत। इंडिया बोलोगे गुलामी याद आती है, भारत बोलोगे आजादी याद आती है। जब तू भारत जा रहा है तो बेटा मैंने सुना भारत में साधु बहुत अच्छे मिलते हैं, एक साधु ले आना। और जब वो भारत आया तो उसको एक साधु मिले। कौन से साधु मिले नाम पता है किसी को? कल्याण मुनि। अब वो कल्याण मुनि जाने के लिए तैयार हो गया। और जब कल्याण मुनि के पास सिकंदर गया तलवार लेकर, मैं विश्व विजेता सम्राट हूं, मेरे चरणों में उसे आना पड़ेगा। तो वो कल्याण मुनि कहते हैं उनसे कह देना मैं चक्रवर्ती हूं, 6 खंड मेरे पास हैं, उन 6 खंड का विजेता मैं हूं। अब जब वो सम्राट सिकंदर आया, देखा ना तन पे वस्त्र है, ना कोई ताज है, और ना कोई सेना है, फिर भी सम्राट चक्रवर्ती। पूछ लिया
अरे भाई, जितने 5 इंद्रिय छठे मन को जीता हो वो चक्रवर्ती होता है। पहले अपने आप को जीत, उसके बाद सम्राट बनेगा। उस सिकंदर ने तलवार तो छोड़ दी, अपना हेड चरणों में रख दिया। बोला वास्तव में दिगंबर साधु ही इतना बड़ा सम्राट हो सकता है जो एक विश्व विजेता को भी अपने चरणों में झुका सकता है। इसलिए हम कायर नहीं हैं। और ये ध्यान रखना, कोई भी राष्ट्र, कोई भी विश्व जैनों को कायर ना समझना। जैनों से पाला पड़ा नहीं है, जिस दिन पाला पड़ जाएगा देश छोड़कर भाग जाएगा। नमस्ते गुरुवार, एक छोटा सा प्रश्न और है। हमने दिगंबर जैन में 20 पंथी 13 पंथी वगैरह के बारे में जानते हैं, लेकिन एक और ओशो जो दिगंबर जैन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है तरण पंथ। तारण पंथ, तारण पंथ, sorry। तारण तरण पंथ। तारण पंथ, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान। तारण तरण पंथ, ये पंथ अपने यहाँ तो कम मिलता है, किंतु बुंदेलखंड में ज्यादा मिलता है, एमपी तरफ ज्यादा मिलता हो। तारण तरण के लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ गुरु नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, मात्र वो जिनवानी को मानते हैं और उनकी जिनवानी भी अलग होती है। और ऐसे तारण तरण लोगों से बहुत पाला पड़ा है। ये लोग बहुत मंद कसाई होते हैं और आजकल के तारण तरण वाले लोग दिगंबर साधुओं के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं और उनको बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूछते हैं और जिन वाणी को, जिनेंद्र देव की वाणी को, साधु संतों की वाणी सुनते हैं और अमल करते हैं और कहते हैं महाराज भले ही तारणपंथी हैं किंतु दिगंबर साधु की भक्ति में कमी करते नहीं है। नमस्ते गुरु। अभी अभी बात चल रही थी जैनों के योगदान की। भव्य आत्माओं, यदि इतिहास बताऊंगा 2 घंटे लग जाएंगे। इतिहास है, बतलाऊंगा, आज नहीं तो कल जरूर बतलाऊंगा जैनों का इतिहास। जो लोग कहते हैं तिरंगे के अंदर मात्र हिंदुओं का योगदान है, कुछ कहते नहीं तिरंगे में मुसलमानों का योगदान है, और कोई कहते नहीं सिखों का योगदान है, और कोई कहते हैं हर संप्रदाय का योग है किंतु जैनों का योगदान नहीं है। उन सिले में कहना चाहूंगा आदि जैनों की लिस्ट बनाऊंगा तो बनते बनते सुनते सुनते तू थक जाएगा। जैनों की लिस्ट कम होने वाली नहीं है। और जैनों में मात्र पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। पुरुषों और महिलाओं ने नहीं, बच्चों ने भी योगदान दिया है। अरे ये तो वो जैन समाज है जो तन और मन तीनों से सहयोग करती है। आंदो 2-4 दिन बाद पूरा इतिहास सुनाऊंगा तुम्हें जैन समाज का कि जैनियों ने कितना योगदान दिया भारत की आजादी के अंदर। सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने आ रहा है महाराणा प्रताप और भामाशाह। यदि भामाशाह ना होता तो महाराणा प्रताप उदयपुर के अंदर फिर राजधानी ना बनाता। यदि भामाशाह ना होता तो महाराणा प्रताप पुनः किला नहीं जीत पाता। जब एक उदाहरण तुम्हारे सामने है तो समझे ना, जब एक भामाशाह ने पूरा राजस्थान नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश हिला दिया एक भामाशाह ने, तो समझना ऐसे भामाशाह तो हमारे यहाँ हजारों हैं। ये ध्यान रखना, अकबर की सभा में कालिदास 9 रत्नों में एक रतन था और पंडित बनारसी दास एक रतन था। कालिदास जितना ही बड़ा कवि हो किंतु मांग तुम के सामने उसकी भी चली नहीं। भव्य आत्माओं, हमारे जैनों ने बड़े बड़े काम किए हैं। और देखो आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज जिस समय आपके मंदिरों पे आपत्ति आई तो आचार्य शांति सागर जी ने भी आंदोलन कर दिया। और तो और छोड़ो, महात्मा गांधी बापू जी जीवन भर किस पर रहे? जीवन भर एक लंगोटी और चादर पे रहे और आज किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? हर नोट पर बैठे हैं। भव्य आत्माओं, महात्मा गांधी के गुरु भी, महात्मा गांधी के गुरु भी जैन थे। और यदि उनको जैन गुरु ना मिलते तो महात्मा गांधी को जियो और जीने का संदेश ना मिलता, अहिंसा परमो धर्म का संदेश ना मिलता तो देश आजाद। तो जैनों का योगदान है। ये तो मात्र 20 स्वरूप बातें हैं, पिक्चर तो कल जी बाकी है।
दिल्ली हिल जाएगी जैनियों का इतिहास सुनते सुनते, दिल्ली हिल जाएगी जैनियों का इतिहास सुनते सुनते, और पीएम मोदी भी हार जाएंगे सुनते सुनते कि जैन समाज भी अपना दम रखती है। तो ये ध्यान रखना, कोई पूछे तुमसे कि जैनों का योगदान आजादी में है, बोले भैया लिस्ट बना, बनाते बनाते तेरी साइंस समाप्त हो जाएगी किंतु हमारे नाम समाप्त होने वाले नहीं है। ये जैन शासन है, भले ही जैन व्यक्ति रात में खाता नहीं है, पानी छानकर पीता है, चींटी को भी नहीं मारता है। अरे चींटी की बात तो छोड़ो, पेड़ पौधों को भी नहीं मारता है, किंतु विरोधी पर यदि कोई विरोध करने आ जाए तो उसको छोड़ता भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कायर नहीं है, शूरवीरों की संतान है, क्षत्रियों की संतान है। और ये ध्यान रख लेना, हमारे यहाँ भगवान महावीर का चिन्ह शेर है, यदि शेर धाड़ता है तो सब भागते हैं, और आदिनाथ का बैल है, और यदि बैल की आ जाओगे तो भगा भगा कर मारेगा। इसलिए जैनियों से डर के रहना, यदि एक जैनी भी उछल गया तो भूकंप आ जाएगा। इसलिए जैन कायर नहीं, सूरवीर है। किंतु जैनों को पाठ पढ़ाया है बेटा, सबको गले लगाना, संकल्पी हिंसा नहीं करना, आरंभी करना, और यदि विरोधी पर कोई आ जाए तो छोड़ना भी नहीं। राजनीति हो या धार्मिक क्रिया हो या सामाजिक क्रिया हो, ऐसी कौन सी क्रिया जिसमें जैनों का योगदान नहीं। कोरोना हुआ, कोरोना हुआ, सब रोए, जैन नहीं रोए। कोरोना हुआ, सब रोए, जैन नहीं रोए, क्योंकि उन्हें पता था जिसकी आयु पूरी हो गई उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। और उस कोरोना के अंदर जैनों ने दोनों हाथों से धन लुटाया है, हाथों से सेवा की है। इसलिए जैन तो हर काम में आगे। इसलिए जैनों को कायर या कमजोर ना समझना। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, बुला रहा हूँ नरेंद्र जी गदिया, वो अपनी शंका रखें। तत्पश्चात आदरणीय दीदी, दोनों दीदियां तैयार हैं प्रश्न नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव आज़ादी से लेकर है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और तुम मुझे समय दो मैं तुझे मोक्ष आज़ादी दूंगा, ये जिनवाणी ने बोला है, तो इसे स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो जिनवाणी वाला तो ये बोल नहीं सकता, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगी। अरे गलत क्यों बोलते हो? ये बोलते हैं भगवान महावीर दे गए हैं, अपने समय में लग जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। समय देना नहीं, समय मैंने आत्मा, समय मैंने आत्मा। भगवान महावीर कह गए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आजादी दूंगा। भगवान महावीर कह गए थे अपनी आत्मा में चला जाना, समय को याद करने ना, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, जब कोई युद्ध करने जाता है, जब कोई युद्ध करने जाता है तो उस समय वो जैन भी युद्ध की भाषा ही बोलेगा, क्योंकि सेनापति यदि कायर हो जाएगा तो सेना भी कायर बनेगी, यदि सेनापति सूरवीर होगा तो सेना भी सूरवीर बनेगी। इसलिए जब कोई नेता, और भैया उस समय तो इस नारे ने इतनी तेजी लाई थी, हर युवा अपना खून देने के लिए तैयार था कि बस आज़ादी मिल जाए, क्योंकि आज़ादी मिल जाएगी तो धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी सभ्यता सुरक्षित रहेगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए हिमानी दीदी, सोनाली दीदी प्लीज। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आज आज़ादी का ये स्वतंत्रता दिवस है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न है मेरा। जो देश के लिए शहीद होते हैं आचार्य जी, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते, तो उनकी कौन सी गति होती होगी? देश के लिए जो मरते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है, देश के लिए जो मरते हैं उन्हें शहीद किया जाता है। और शहीदों की अफगानी पे तो आसमान भी रोता है। शहीद जो मरते हैं, एक सैनिक जो युद्ध में मरता है, समझे ना, सैनिक वो जब लड़ाई करने जा रहा तो परिणाम तो उसके
क्रूर हैं, संकल्प हिंसा भी है, छोड़ूंगा तो नहीं। संकल्प हिंसा भी है, क्रूर परिणाम भी है, गति जो भी होगी, किंतु उसके मन में ये भी है कि अपने देश को सुरक्षित रखना। कहीं ना कहीं धर्म नहीं जानता, वो नहीं जानता कि गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, भगवान महावीर क्या कहते हैं, वो नहीं जानता। वो तो इतना जानता है मेरा कर्तव्य है, यदि कोई मेरी सीमा को पार करेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इतने ही मात विचार से वो क्या कह रहा है, मेरे भारत तू अपनी चीन की सीमा में रहेगा, तू अपने पाकिस्तान में रहे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, किंतु यदि तू वहां से आने का प्रयास करेगा मर जाऊंगा तुझे आने तो। इतनी भावना वो किसके लिए कर रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। गलत नहीं कह रहे आप पदम जी, देश के लिए नहीं, देशवासियों के लिए कर रहा है, क्योंकि देशवासी हैं तो देश है। देश तो कोई भी हो सकता है, किंतु देशवासी जहां होते हैं उसे ही भारत कहा जाता है। वो आप सबकी सुरक्षा करने के लिए तैनात हैं, तो ये ध्यान रखना, भले ही उसके परिणाम कैसे भी हो, फिर भी देव गति तो उसको मिल सकती है, क्योंकि वो आप सबकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। और यदि वो अपने देश के प्रति छल कपट करता है, अपने देश के प्रति मायाचारी करता है, तो समझना फिर उसको गति, दुर्गति तो निश्चित है। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, ये क्वेश्चन मेरे कई सालों से दिमाग में है कि जैसे घर में कई फटी हुई जिनवाणी हो, पोस्टर्स हो, आचार्य किसी चातुर्मास की कोई पत्रिका हो, विधान आदि की पत्रिका होती है, तो उनके हमें क्या करना चाहिए? मतलब कई तस्वीरें भी ऐसी होती है जो मतलब खराब हो चुकी है, तो फिर उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कपड़े फट जाते हैं तो क्या करना चाहिए सुरेंद्र जी? कपड़े फट जाएं तो बर्तन ले लेते हो, कपड़े छोटे हो जाएं तो बाल्टियां ले लेते हो, बर्तन टूट जाएं तो उस पर क्या कर लेते हो? बर्तन टूट जाएं तो उसे बेचकर नया ले लेते हो। यदि किसी साधु की फोटो जिनमानी फट जाए, जिनसिन हो जाए, तो क्या करना? उसको जला के राख बना लेना, समुद्र में डाल देना। और वो भी ना कर सको तो एक काम करना, सारी जिनमानी जमा कर लेना और जहां नया पेपर बनता हो वहां देकर आ जाना। और वहां भी नहीं दे पाओ, लगे कि नहीं वहां जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जो पेपर, जो फोटो, जो जिनवाणी जिनसे हो गई हैं, उसे अपने स्थान पर रखो, उसे जलाओ, राख बनाओ, समुद्र में डाल दो, ताकि वो पुनः पुद्गल बन जाएगा। और यदि ऐसे ही डाल दोगे तो पशु खाएंगे और मर जाएंगे। नमोस्तु आचार्य। टोंगिया जी। राजेंद्र जी टोंगिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न स्वाध्याय से लेकर है और आपके प्रवचन से लेकर है। भगवान, जब भी कोई प्रवचन हम सुनते आए हैं तो प्रारंभ में कोई नमोकार मंत्र बोलते हैं, कोई बोलते हैं तत्वा सूत्र जी का पहला श्लोक मोक्ष मार्गस्य नेतारम, या रत्नगंड शावकाचार्य का चल रहा है तो नमोस्तु वर्धमानाय, या जीव द्रव्य का द्रव्य संग्रह का चल रहा है तो जीवम दवम दवम। आपके प्रवचन जो हैं उसमें मंगलाष्टक, महावीराष्टक के आप श्लोक बोलते हैं, तो पहला श्लोक यदि ये चैतन्य मुकर्य भावाचिदि की जगह चौथा श्लोक से शुरू करते हैं, यदर्चय भावन्य प्रमुदित मनादुद्धर, इसके पीछे क्या रहस्य है मैं समझना चाहता हूँ, और चौथे श्लोक का अर्थ भी समझना चाहता हूँ। नमोस्तु भगवान। अर्थ समझना कल, क्योंकि आज तो आजादी है, कल पुनः गुलाम हो जाओगे आप। कल गुलाम हो जाओगे, राजकुमार जी, कल गुलाम हो जाओगे। बोलो हमारा गुलाम तो बीबी हूँ,
अभी भी परतंत्र हो, अभी स्वतंत्र नहीं हुए हो। अभी आप स्वतंत्र भारत में परतंत्र जनता बैठी है। अभी कर्मों का भार है, अभी कर्म सता रहे हैं, अभी घर वाले छोड़। और रही बात कि मैं चौथा श्लोक क्यों बोलता हूं, अरे भैया उस चौथे श्लोक के अंदर भाव व्यक्त किए कि वो मेंढक एक गुलाब की पंक्ति मुंह में लेकर जिन्हें देव के दर्शन करने जाता है, और जैसे ही दर्शन करने जाता है उस भक्ति के भावों से भगवान के मंदिर का रहा था, भगवान के मंदिर में पहुंच नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया, हाथी के पैर के नीचे मर गया। मात्र भक्ति के प्रसाद से उसको देव आयु का बंद हो गया और वहां जाकर वो मेंढक देव बन गया। तो ये ध्यान रखना, जब त्रियंश भी भगवान की भक्ति से देव बन सकता है, तो हम तो जैन हैं जो प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से ही सुंदर रूप मिलता है, और सबसे सुंदर तो भगवान आत्मा ही होती। पदम जी। आचार्य श्री के चरणों में रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु मेरा और मेरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री का आज का जो प्रवचन सुना, देशभक्ति से ओतप्रोत हम अभिभूत हो गए महाराज श्री। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मोक्ष साधना का प्रतीक बोल रहा है, ऐसा लग रहा था कि देशभक्त की अंतरात्मा बोल रही है। हम सब अभिभूत हो गए। कई सूत्र दिए महाराज जी आपने। एक सूत्र ये दिया, जब तक देश रहेगा, धर्म रहेगा, साधु संत रहेंगे, यदि धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो देश को सुरक्षित कर लो। एक सूत्र आपने दिया महाराज जी, जननी का कर्ज चुका सकते हो लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सकते। तो महाराज श्री मेरी ये जिज्ञासा है कि हम हमारे जो सट आवश्यक हैं उनके साथ क्या करें कि धरती माँ का कर्ज भी चुका सकें। देखो, धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए सबसे बड़ा काम है कि कोई गिरता हो तो उसे उठा लेना, कोई गिरता हो तो उसे उठा लेना, और कोई उठा लो, गिरते हुए को उठा लेना, कोई कमजोर हो उसे गले लगा लेना। कोई तुम्हारी निंदा करने आ जाए तो उसे नमोकार मंत्र सुना देना, और जब कोई धरती पे अत्याचार करे तो उसे अच्छा सबक भी सिखा देना। और रही बात राष्ट्र के प्रति आपका उपदेश सुना महाराज, ये ध्यान रखना, साधु संत भी राष्ट्र संत कहे जाते हैं। और यदि राष्ट्र संत हैं या जो भी दिगंबर साधु में कहाँ रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, और यदि राष्ट्र में रहते हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश सुरक्षित रहे, न कि देश की सुरक्षा मेरी सुरक्षा है। एक सिपाही सीमा की रक्षा करता है तो एक संत आपके दिल की सीमाओं को बढ़ने नहीं देता। एक संत गोली चलाकर रक्षा करता है तो एक संत वाणी चलाकर आपके मन को परिवर्तित करता है, और जब मन पवित्र हो जाता है, मन बदल जाता है, तो गोली की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए धरती माँ का कर्ज तो जब चुकेगा, जब तुम इस संसार सागर से पार, जब तक तुम्हें मोक्ष ना मिले धरती माँ तुम्हें धारण करती रहेगी। और इतना ही नहीं, जब मोक्ष में जाओगे तो वहां भी तुम्हें धरती माँ ही मिलेगी। इसलिए धरती माँ का कर्ज चुके ना चुके, किंतु जिस धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, कम से कम उस धरती का सम्मान रखना तो सीख जाए। आइएगा, शंका लेकर आ रहे हैं निर्मला जी सरावगी, तत्पश्चात तैयार रहेंगे दिनेश जी सेठिया। ओम नमस्ते आचार्य, नमस्ते बंदावी माता जी। मेरा एक प्रश्न तो अभी दीदी ने पूछ ही लिया कि सेना में जो शहीद होते हैं उनका क्या। एक प्रश्न है, जाति स्मरण और अवधि ज्ञान दोनों में क्या अंतर माने? जाति स्मरण और अवधि ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अवधि ज्ञान के लिए आपको
अपना उपयोग लगाना पड़ता है कि मुझे अवधि ध्यान लगाना है, और अवधि ध्यान के लिए चिन्ह होते हैं, शुभ अवधि ज्ञान और अशुभ। अशुभ अवधि ज्ञान जो होता है वो नाभि के नीचे अशुभ चिन्ह होते हैं, उनसे उत्पन्न होता है, और जो शुभ अवधि ज्ञान होता है वो नाभि के ऊपर चिन्ह होता है, उनसे उत्पन्न होता है। और जाति स्मरण के लिए कोई वस्तु देखी, कोई पूर्व की बात याद आई, जाति स्मरण हमें हो गया। और अवधि ज्ञान के लिए हमें विशेष रूप से अपना उपयोग लगाना पड़ता है। अवधि ज्ञान के लिए हमें अवधि ज्ञाना वर्णीकरण का क्षोपसम चाहिए, और जाति स्मरण के लिए हमें मति ज्ञान श्रुत से ज्ञान से भी हमारा काम चल जाएगा। नमस्ते। राकेश जी झांझरी, पहले दिनेश जी सेठिया, दे दो उनको माइक, दे दो खड़ाखट। नमस्ते आचार्य सिंह, आज आज़ादी के दिवस पर हम लोग मिथ्यात्व से कैसे मुक्ति पाएं, कोई सरल उपाय आप बताइए ताकि हम सम्यक को धारण करके अपनी आत्मा को भी मुक्त कर सकें। दिनेश जी, मेरी क्लास चल रही है, और ये ध्यान रखना, आज़ादी इतनी सस्ती तो मिली नहीं। आज़ादी इतनी सस्ती मिली नहीं तो तुम्हें भी आज़ादी इतनी सस्ती तो रास्ते से मिलने वाली नहीं है। आज़ादी के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, और आज़ाद होने के लिए भी अपने तन मन को मारना पड़ता है। मिथ्यात्व कैसे छूटेगा आपको बतलाएंगे, धीरे धीरे चलोगे तो मिथ्यात्व भी छूट जाएगा और आप भी महाराज बन जाओगे। नमस्ते। आइएगा राकेश जी झांझरी। नहीं नहीं, हार देते नहीं, हार लेना शुरू कर दो। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना माता जी। आचार्य श्री, पंचम काल चल रहा है, इसमें मनुष्य के अंदर सहन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर प्राणी के अंदर ना पेशेंस रह रहा है, और आजाद हो गया भैया वो। किसी के अंदर सहन शक्ति कम होती जा रही है और पेशेंस कम होता जा रहा है, और ना किसी के कम क्या होता जा रहा है? सहन शक्ति कम होती जा रही है, और धीरज धैर्य। हिंदी बोलो, राष्ट्रभाषा मेरी हिंदी है। हिंदी बोलोगे लोग कहेंगे भारतीय आ गया, अंग्रेजी बोलोगे अंग्रेज आ गया। और किसी के प्रति कर्तव्य का भाव भी कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, अभी तुमने ही बोला पंचम काल है, और ये हुंडा अब संपन्नी काल है, तो सारी चीजें घटेंगी, किंतु ये ध्यान रखना सब घट जाएगा, किंतु आत्मा घटने वाली नहीं है। इसलिए किसी की चिंता ना कर, ये चिंता कर कि इस पंचम काल से कैसे पार हो जाऊं कि दोबारा मुझे पंचम काल में पैदा नहीं होना पड़े। ओम नमः सिद्धे बिहार।